अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गुलाम नबी अहमद। आज मैं बात करूंगा दो लफ्ज़ों के ऊपर। एक लफ्ज़ है शुक्रिया और दूसरा है शिकायत। शिकायत कह सकते हैं इसको, आप तनकीद भी कह सकते हैं। अब शुक्रिया से स्टार्ट करते हैं कि शुक्रिया हम किसी का कब करते हैं और शुक्रिया का इम्पेक्ट क्या होता है दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर, क्या इम्पेक्ट डालता है शुक्रिया। जब भी हमारा कोई अच्छा काम होता है, या हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, या हमारी कोई हेल्प कर देता है, या हमें कोई सपोर्ट करता है, या हमारा कोई पॉजिटिव सेंस में कोई काम करता है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपके दिल के अंदर भी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, और जिसका आप शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उसके दिल के अंदर भी आपकी जगह बनती है और अच्छी जगह बनती है। अगर आपका काम हो गया है, कोई छोटा से छोटा काम भी है, तो आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, तो वो यही सोचता है कि यार इसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, हालांकि मैंने इसका काम भी किया है। तो इससे बुरा असर पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर भी और उसकी लाइफ के ऊपर भी। तो शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, चाहे आपका काम छोटा हो या आपका काम कोई बड़ा हो, या किसी ने आपकी बिल्कुल छोटी सी आपको सपोर्ट दी है, हेल्प की है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कर दिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। दूसरी बात, हम दूसरी तरफ आते हैं, वो है शिकायत करना या तनकीद करना। अब ये तनकीद या शिकायत दो तरह की होती है। एक तनकीद बराए इस्लाह होती है और दूसरी तनकीद बराए तनकीद होती है। अगर आप तनकीद बराए इस्लाह करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तनकीद बराए इस्लाह, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तालिब इल्म है, वो जब इम्तिहान देता है, इम्तिहान से जब गुजरता है तो उसको पता चलता है कि इम्तिहान किस तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। डिग्रीज करता है, मैट्रिक करता है, बीएस करता है, एफएससी करता है, सारा कुछ करता है। तो जो इम्तिहान वो देता है, वो उसकी टफ़ टाइम्स आते हैं, लेकिन उसकी इस्लाह हो रही होती है। तो तनकीद बराए इस्लाह, या आप कह सकते हैं कि हार्डशिप्स जो होती हैं वो आपकी इस्लाह के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और कुछ होती है तनकीद बराए तनकीद, मैं उस सेंस में नहीं जाऊँगा तालिब इल्म वाली साइड पे। तनकीद बराए तनकीद ये होती है कि एक बंदा आपको तनकीद करता है, ठीक है, ताकि आगे से आप भी तनकीद स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, और उसकी लाइफ के ऊपर बैड इम्पैक्ट जाते हैं। ठीक है, तो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अब तनकीद बराए इस्लाह की बात करते हैं। कुदरत जो है वो आपसे आपकी इस्लाह के लिए दूसरों से काम लेती है। अगर कोई आपको तनकीद बराए इस्लाह करता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करता हूँ, एक तालिब इल्म है, मैं दोबारा से बात को रिपीट कर देता हूँ। एक तालिब इल्म है, वो एफएससी पास करता है, मैट्रिक पास करता है, बीएस करता है, एमफिल करता है, सारी डिग्रीज़ वो लेता है। ड्यूरिंग डिग्रीज़ जब एक पेपर में नंबर कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो वो खुशी भी मनाता है और कहीं कहीं गमगीन भी होता है। तो हमने मैट्रिक की है, एफएससी की है, तो हमें अब वो मार्क्स सब्जेक्ट वाइज हमें याद नहीं होंगे। अगर किसी को आए तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब वो चीज़ें गुजर गई हैं, तो ज़िंदगी भी ऐसे गुजर जानी है। ठीक है, और बहुत कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, इसलिए तनकीद बराए इस्लाह भी करें, लेकिन साथ साथ अगले बंदे का शुक्रिया अदा करें, ताकि उसको ये फील ना हो कि यार इसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, हालांकि मैंने इसका काम किया है। तो अपनी सराउंडिंग्स के अंदर जब भी आप किसी से मिलें या जिससे किसी से बात करें, चाहे वो आपका जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि उसने आपको सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प की है, या आपको कहीं भी उसने थोड़ा बहुत नफ़ा पहुंचाया है, तो उसका लाजमी शुक्रिया अदा करें और बार बार शुक्रिया अदा करें। दूसरी बात, तनकीद की बात करते हैं। तनकीद हमेशा बंदा उससे करता है जिसको पहले से जानता हो, या उसकी इस्लाह के लिए करता है, जिससे ज़्यादा इंसान को जो है वो पता है कि वो हमारा है तो हमारी बात को बर्दाश्त कर लेगा। तो तनकीद जो है वो हम अजनबी से नहीं कर सकते, हम हमेशा उसकी इस्लाह ही कर सकते हैं, सॉरी, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इस्लाह या तनकीद जो है हम सिर्फ अपने जानने वालों के लिए कर सकते हैं। तो शुक्रिया और तनकीद, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। शुक्रिया का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके दिल के अंदर जो आपके दिल की सफाई हो जाती है। दिल की सफाई का मतलब ये है कि आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो इसका मतलब है आप अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। दूसरी बात है शिकायत की या तनकीद की। तनकीद में ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई तनकीद का निशाना बनाता है, तो मेरे अंदर जो गुरूर, जो तकब्बुर या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो मेरी टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। यार वो मुझे अपने से नीचा समझता है, जैसे भी है। हो सकता है वो उसने तनकीद मुझे की हो मेरी सलाह के लिए, और मैं उसको परसेप्ट कर रहा हूँ मेरी अपनी तनकीद बराए तनकीद के लिए, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मेरी तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है। बंदे को पता चल जाता है वो कैसे तनकीद किस तरह की कर रहा है। तनकीद भी कुदरत जो है वो आपकी सलाह के लिए किसी बंदे से आपके ऊपर तनकीद करवा रही होती है, ताकि आप
सुधर जाएं। तो अपनी सराउंडिंग के अंदर ये देखना चाहिए कि हम जब किसी से मिलते हैं या हमारे को सपोर्ट करता है या हम अगर किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो किस सेंस में कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, वो एक शुक्रिया, दूसरा है शिकायत। तो शुक्रिया हमेशा पॉजिटिव होता है और शिकायत हमेशा इसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद। तनकीद बराए तनकीद से बिल्कुल हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इससे बिगाड़ पैदा होता है माशरे के अंदर। और जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको ना लाइटर नोट लेना चाहिए, और जो जिसके ऊपर तनकीद हो रही होती है उसको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरी इस्लाह के लिए बात कर रहा है, ना कि मुझे टॉन्ट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।